गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यूनिट आपकी थर्ड है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यावसायिक विकास और टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान का विकास एवं उसका उपयोग यानी कि उपयोग करना। तो सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान किस क्षेत्र में किया जाता है, सबसे पहले इसके बारे में समझना बहुत आवश्यक है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का विकास शिक्षा के क्षेत्र में माना जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है। और शिक्षा के क्षेत्र में बंकिंघम ने एक पुस्तक लिखी थी रिसर्च फॉर टीचर्स। तो उसमें शिक्षा से संबंधित पूरा विवरण उसमें दिया गया है। तो आप सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान का सामान्य अर्थ पढ़ते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ पढ़ते हैं हम। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ जब हमें पता लगेगा उसी के बाद हमें सारी डेफिनेशन और सारा इसका जो क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है इसका विकास सब पता लग जाएगा। तो क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालयों की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान ऐसा है कि विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास माना जाता है जो 1926 से, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका विकास हुआ। क्रियात्मक अनुसंधान का विकास शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में इसका विकास माना गया 1926 से, यानी कि 1926 से शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास माना जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह है कि विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा, यानी कि विद्यालय से संबंधित जितने भी शिक्षक हैं उनके द्वारा अपनी और विद्यालयों की समस्याओं का, यानी कि शिक्षण कार्य के सुधार के लिए अपनी और विद्यालयों की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके, वैज्ञानिक तरीके से उसको जांच कर परख कर उसका अध्ययन करके उसकी समस्याओं को देखना, जांचना, परखना, साथ में समस्याएं कौन कौन सी आ रही है शिक्षण कार्य में उसको देखना, उन क्रियाओं का अध्ययन करना किस तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, और अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करना, यानी कि अपने शिक्षण कार्य की जो क्रिया होती है उसमें और विद्यालय की जो गतिविधियां होती है, शैक्षिक और सशैक्षिक जो गतिविधियां होती है उसमें सुधार करना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। सुधार करना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। और इसमें एक निरीक्षक अपने प्रशासक का, साथ में प्रबंधन अपने विद्यालय की व्यवस्था का, और प्रधानाचार्य अपने शिक्षालय यानी अपने विद्यालय के संचालन में, और अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में सुधार करके क्रिया अनुसंधान का यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो निरीक्षक होता है वो प्रशासन में सुधार करता है, प्रबंधक होता है वो अपने विद्यालयों की व्यवस्था में सुधार करता है,
जो प्रधानाचार्य होता है वो विद्यालय के संचालन में, विद्यालय के व्यवस्था में, विद्यालय के संचालन में सुधार करता है। साथ में जो अध्यापक होता है वो अपने शिक्षण कार्य में सुधार करते हुए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करता है, क्रियात्मक अनुसंधान का विकास करता है। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया गया और शिक्षा के क्षेत्र में बंकिंघम ने रिसर्च फॉर टीचर्स जो एक पुस्तक लिखी उसमें क्रियात्मक अनुसंधान का पूरा विवरण दिया गया है। साथ में यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक आधुनिक जनतंत्रीय देन है, यानी कि जनता के द्वारा दी हुई एक देन है, जनता के द्वारा दी गई एक उपलब्धि है क्रियात्मक अनुसंधान, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अध्यापक के द्वारा किस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाया जाए, एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को किस प्रकार से रुचिकर बनाए, एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में सुधार करते हुए छात्रों को अच्छा ज्ञान प्रदान करे, अच्छा ज्ञान उपलब्ध करवाए, इसके क्षेत्र में इसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य इसमें किया जाता है। साथ में यह है कि इसका सूत्रपात संसार के सर्वश्रेष्ठ जनतंत्रीय देश अमेरिका ने किया, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात करने का श्रेय अमेरिका को जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात करने का श्रेय अमेरिका को जाता है और सबसे पहले कोलियल द्वारा जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय इस क्रियात्मक अनुसंधान को लाया गया और क्रियात्मक अनुसंधान को घोषित किया गया। साथ में यह है कि स्टीफन एम कोरे के द्वारा भी जो शैक्षिक समस्याओं के समाधान में इसका उपयोग किया गया, यानी कि स्टीफन एम कोरे को भी क्रियात्मक अनुसंधान में इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी शैक्षिक समस्याओं के समाधान का उपयोग, उसके लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान के विकास का श्रेय स्टीफन एम कोरे को भी जाता है और साथ में बंकिंघम को भी क्रियात्मक अनुसंधान के विकास का श्रेय इन दोनों को जाता है। साथ में ये देखिएगा कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करता है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को संपन्न करता है, विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करते हुए वो कार्य को करता है। अब विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करते हुए जब वो अपने कार्य को करता है तो व्यक्ति के सामने कई प्रकार की समस्याएं आती है, कई प्रकार की परिस्थितियां ऐसी होती है, कई प्रकार के कार्य ऐसे होते हैं जिसमें बाधाएं आ जाती है। उन बाधाओं का समाधान करते हुए, उन बाधाओं को, उन समस्याओं से निकलते हुए, उन बाधाओं का सुधार करते हुए जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंचता है और अपनी समस्या पर समाधान पा लेता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तब उसका क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि उसका कार्य करने में सुधार होता चला जाता है, कार्य में सुधार होता चला जाता है। और ये जो सिद्धांत है, ये जो क्रियात्मक अनुसंधान की जो उत्पत्ति का जो क्षेत्र माना गया है, उसका मुख्य आधार आधुनिक मानव व्यवस्था को, आधुनिकतम मानव व्यवस्था के सिद्धांत से माना गया है। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति का मुख्य आधार आधुनिक मानव व्यवस्था के सिद्धांत से लिया गया है। साथ में जो मुख्य रूप से जो कार्य और संबंध केंद्रित होता है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से उसके व्यक्ति के कार्य पर और व्यक्ति के संबंधों पर केंद्रित होता है। व्यक्ति किस प्रकार से अपने कार्य में सुधार करते हुए आगे बढ़े, व्यक्ति अपने संबंधों किस प्रकार से अपने कार्य में संबंध रखते हुए उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़े, इससे इसका मुख्य रूप लिया गया है, मुख्य धारा से इसको जोड़ा गया है। साथ में यह है कि इसमें एक विचारधारा भी है, एक विचारधारा के अंतर्गत इसको रखा गया है और इस व्यवस्था में कार्यकर्ता में कार्य की कुशलता के साथ साथ समस्या समाधान की क्षमता भी होती है। यानी कि कार्यकर्ता जैसे कि अगर विद्यालय से संबंधित सुधार का कार्य है तो जो शिक्षक है वो शिक्षक एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है और शिक्षक जब कार्यकर्ता के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करता है या शिक्षक अपने कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करता है तो उसमें कई समस्याएं ऐसी आती है जिनका सामना या कई समस्याएं ऐसी आती है जिसका समाधान उसको करना पड़ता है और उस समस्या का समाधान करते हुए अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से करवाना पड़ता है।
में जो समस्या आए उस समस्या का समाधान करते हुए, उस समस्या में सुधार करते हुए ही कार्य करना क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है, यानी कि विद्यालय से संबंधित शिक्षकों के द्वारा और विद्यालय की समस्याओं का, यानी कि शिक्षक की अपने कौन कौन सी समस्याएं शिक्षण कार्य के दौरान, साथ में विद्यालय की समस्याएं ऐसी कौन कौन सी है उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना, वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन करना, और क्रियाओं का, यानी कि अध्यापकों की क्रियाओं का और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखिएगा, इसकी परिभाषा देखिएगा। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे के अनुसार, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे के अनुसार, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे के अनुसार, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे के अनुसार इसकी डेफिनेशन है, क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है, क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है, क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यक्रम एवं वैज्ञानिक विधि अपनी समस्याओं का अध्ययन, वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में सुधार और मूल्यांकन करते हैं, क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। स्टीफन एम कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यक्रम यानी कि व्यवहारिक जो गतिविधियां होती है, व्यवहारिक जो कार्य होते हैं, जो संबंध होते हैं, कार्य के जो संबंध होते हैं, एवं वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, वैज्ञानिक तरीके से उन समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति व्यवहारिक कार्यक्रम को संपन्न करता है और उसमें वैज्ञानिक तरीके से उन समस्याओं में सुधार करने का अध्ययन करता है, साथ में निर्णय लेता है और क्रियाओं में निर्देशन के द्वारा सुधार करता है और उसका मूल्यांकन करता है। साथ में एक और डेफिनेशन देखिएगा, एक और डेफिनेशन है और है मैकग्रेथी के अनुसार। सेकंड डेफिनेशन है मैकग्रेथी के अनुसार। मैकग्रेथी के अनुसार है क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है। व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति अथवा समूह
अथवा समूह, जिसका उद्देश्य व्यक्ति अथवा समूह क्रियाओं, जिसका उद्देश्य व्यक्ति अथवा समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार व विकास लाना है। रचनात्मक सुधार व विकास लाना है। मैकग्रैथी के अनुसार सेकंड डेफिनेशन दिए कि क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है। व्यवस्थित खोज की क्रिया है, यानी कि व्यवस्थित खोज की क्रिया है इस प्रकार से है कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए या किसी समस्या का समाधान करने के लिए, किसी समस्या का निपटारा करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए ये एक व्यवस्थित खोज की क्रिया है। स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित तरीके से इसको किया जाता है, सुधार लाया जाता है। सुधार नहीं होता तो उसको दूसरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। साथ में जिसका उद्देश्य व्यक्ति अथवा समूह क्रियाओं को, यानी कि व्यक्ति अथवा समूह क्रिया में रचनात्मक सुधार में विकास लाना है। रचनात्मक सुधार व विकास लाना है, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए या विद्यालय से संबंधित कार्य को करने के लिए, शिक्षण संबंधी कार्य को करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज करता है। और व्यवस्थित खोज के द्वारा व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति तथा उसकी व्यक्ति अथवा समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार लाता है और उसमें विकास लाता है। यानी कि कुल मिलाकर शिक्षण कार्य में सुधार करना, शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालन करना, शिक्षण कार्य को व्यवस्थित तरीके से संचालित करना और शिक्षण कार्य में जो व्यक्ति, जो कार्य करता है, जो शिक्षक अपनी ओर से विद्यालय की जो समस्याएं होती है और अपने स्वयं की जो समस्याएं होती है उनमें सुधार करके विद्यालय का संचालन करना तथा शिक्षण कार्य को संचालित करना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। इस प्रकार से आपके डेफिनेशन और क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ कंप्लीट हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।